साइबर अपराधी रोज ठगी के नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। अब पहले मोबाइल की चोरी करते हैं, फिर उसके जरिए खाते से पैसे उड़ा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सावधान, मोबाइल हुआ गुम तो समझो लुट गए तुम। मोबाइल चोरी को हल्के में लिया शायद, बैंक खाते से सारी कमाई हो गई गायब। आप तकनीकी सुविधाओं के गुलाम बनते जा रहे हैं और वो आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नवाब। ये पहेली नहीं, नसीहत भी नहीं जनाब, ये सच्चाई है। अगर क्या आप मोबाइल का इस्तेमाल तो करते ही हैं और डिजिटल युग में पैसों की लेन देन भी करते हैं, तो होशियार, अपने मोबाइल फोन की हिफाजत कीजिए। अगर आपका मोबाइल फोन चोरी या गुम हुआ तो समझिए कि आपके खाते से आपकी जमा पूंजी भी खो जाएगी, क्योंकि साइबर के शातिरों ने निकाली नई तरकीब। चोरी के मोबाइल फोन से आपको बना रहे गरीब, मोबाइल के सिम का कर रहे बेजा इस्तेमाल, खाता खंगाल कर आपको बना रहे कंगाल। दरअसल शातिर साइबर अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके में सक्रिय हैं। सब्जी मंडी, मॉल या बाजार में वो लोगों के मोबाइल फोन की ताक में घूम रहे हैं और आपकी लापरवाही का इंतजार करते हैं। मौका मिलते ही वो मोबाइल को झपट कर फरार हो जाते हैं और फिर आपके सिम के इस्तेमाल से कनेक्टेड बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। जब हम लोग सिम बंद करा दिए हैं तो कौन ही पैसा निकाल पाएगा, ये चीज़ हम लोग को समझ नहीं पाए थे। लेकिन 2 दिन के बाद जब हम लोग अपना पासबुक अपडेट कराने के लिए गए कि कितना पैसा अकाउंट में, तो वहाँ देख रहे हैं एक अकाउंट से 77,500 निकाल लिया गया है एक अकाउंट से, फिर दूसरा अकाउंट से 8,100 और तीसरा अकाउंट से 13,100 रुपया। और उसके 2 दिन के बाद और एक पता चला कि नहीं, और एक अकाउंट है, चौथा अकाउंट, जिससे 30,000 रुपया और निकाल लिया गया है, 30,600। तो टोटल हो गया 1,28,000 कुछ रुपया। साइबर पुलिस अधिकारियों के लिए ऐसी घटनाएं चिंता का विषय है, लिहाजा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को ताकीद की जा रही है कि मोबाइल चोरी हुआ तो लिंक बैंक खाते को कराएं फ्रीज, बैंक बंद होने पर हेल्पलाइन नंबर का करें इस्तेमाल, गूगल सर्च से हेल्पलाइन ढूंढने की ना करें भूल, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें सूचना। बचना यह है कि आपके अगर मोबाइल चोरी होता है तो कृपया आप जो है पहले अपने उससे लिंक्ड अकाउंट्स जो हैं उसको आप ब्लॉक कराएं, डेबिट फ्रीज कराएं तत्काल उसका रिक्वेस्ट करके। और वो गूगल के माध्यम से नहीं, आपका जो पासबुक और एटीएम वगैरह पर जो कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ रहता है उससे करें, या आप पूर्व से किसी न किसी बैंक का नंबर आप रखे रहें, उनसे संपर्क करके आप ये करें, गूगल से कतई नहीं करें। तकनीक डाल डाल तो तकनीक के लुटेरे पात पात। हम जब तकनीकी सुविधाओं का उपभोग सीख ही रहे होते हैं, तब शातिर दिमाग उन सुविधाओं का हमारी कमाई के खिलाफ इस्तेमाल का मंत्र तैयार कर लेते हैं और नतीजा मेहनत की गाढ़ी कमाई हाथ से निकल जाती है। लिहाजा हमारी सजगता ही हमें सेफ रख सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, अब वो जमाना चला गया जब साइबर अपराधी फोन करके करोड़पति बनाने का झांसा देते थे, वो फोन करके डराते थे, धमकाते थे। अब वो सारी चीजें पुरानी हो गई हैं। अब सीधा साइबर अपराधी डाका डाल रहे हैं, मोबाइल फोन छीनते हैं, या फिर कहीं से उन्हें खोया हुआ मोबाइल फोन मिलता है तो सिम कार्ड के जरिए साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। तो उस पर पूरे मामले को लेकर के जो है वो जो पूरे मामला जो है
उस पर सोचना चाहिए कि साइबर अपराधी जो है वह इस पूरे मामले को लेकर के जो कार्रवाई है वो किस तरह से कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अगर हम देखें कि किस तरह से साइबर अपराधी झांसे में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो है बिंदु जो है वो सामने आता है। एक है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से जिस तरह से मोबाइल पहले साइबर अपराधी उड़ाते हैं, मोबाइल उड़ाने के बाद जो है साइबर अपराधियों के द्वारा जो है उस सिम का इस्तेमाल जो है बैंक से अवैध रूप से पैसे की निकासी करने को लेकर के किया जाता है। ऐसे में साइबर थाना रांची या साइबर सेल जो सीआईडी के है, दोनों ही की तरफ से कई जागरूकता जानकारी जो है वो लोगों को दी जा रही है। एक कि अगर आपके मोबाइल चोरी होता है या आप गलती से मोबाइल कहीं गिरा देते हैं तो फौरन अपने नज़दीकी ब्रांच जो कि बैंक जिससे कनेक्ट था उस ब्रांच में जाकर के अपने अकाउंट को फ्रीज कराए। फ्रीज कराने के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन बैंक के दिए गए टोल फ्री नंबर को ही, लेकिन गूगल पे जाकर के या गूगल के माध्यम से टोल फ्री नंबर के खोजने की कोशिश ना करें। ऐसे में आप फिर से साइबर ठगों के झांसे में आ सकते हैं। नियरेस्ट बैंक में जाकर के सबसे पहले अपने बैंक को जो है वो फ्रीज करा दें ताकि अवैध निकासी करने से बचा जा सके। इसके अलावा 1930 में अकाउंट बंद करने को लेकर के हो या फिर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराने को लेकर के आप फौरन इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो मोबाइल गुम हुए हैं खास करके रांची और आसपास के जिलों से, उनके ग्राहक के जो मोबाइल है उनके अलग अलग सिम का इस्तेमाल करते हुए साइबर ठगों के द्वारा जो है अवैध निकासी जो है अलग अलग बैंक अकाउंट से किया गया है। बैंक से जो UPI ID बनाने का है उनके सिम निकाल करके दूसरे फ़ोन में लगा करके UPI ID बनाया जाता है और उसे फिर अवैध निकासी जो है वह किया जाता है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो है एक नए पैतरे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, पुलिस भी जो है अपने कार्यशैली पर जो है वो चेंजिंग ला रहे हैं और साइबर अपराधियों को शिकंजा जो है वो कसने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर के साइबर थाना रांची की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि अगर किसी तरह की साइबर ठगी की घटना से उसे बचना है तो क्या कुछ जानकारियां जो हैं जो उनको अपने पास रखने हैं। एक कि अगर मोबाइल चोरी या गुम होता है तो फौरन अपने अकाउंट्स को बंद कराएं, बैंक अकाउंट जिसे वो नंबर जो है वह लिंक था, क्योंकि ऐसे बैंक अकाउंट को लिंक कराने बंद कराने से जो साइबर ठग है वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी जो स्टेप है, आपको अपने सिम को ब्लॉक कराना है और नया सिम आपको जितनी जल्दी समय हो सके अपने एक नया सिम इशू करवा लेना है, उस री इशू करवा लेना है ताकि साइबर ठगी के पास जो सिम है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका होगा और वो निष्क्रिय हो चुका होगा। तो ऐसे में इस तरह के कई केस झारखंड के अलग अलग जगह, हमारे खूंटी से एक लड़के से जब हमारी बातचीत हो रही थी जिनसे साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया, उसने भी ये बात को जानकारी दी कि उनका मोबाइल पहले चोरी होता है और उसके बाद उस नंबर का अकाउंट जिस बैंक अकाउंट से नंबर से लिंक था वो तमाम अकाउंट से पैसे जो है अवैध तरीके से निकासी कर लिए गए थे। स्थिति ये हुई थी कि सिम को बंद कराने के बाद भी पैसे निकल रहे थे। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हुई इसलिए है क्योंकि जो पीड़ित युवक है उसने अपने बैंक अकाउंट को बंद नहीं कराया था, वो सीधे नंबर बंद कराने के लिए चले गए थे, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, कई घंटे बीत चुके थे। लेकिन जब उसने अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया तब साइबर अपराधियों के द्वारा जो है किसी भी तरह की अवैध निकासी नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले पर खूंटी के साइबर थाने की पुलिस ने और 1930 में कंप्लेन दर्ज कराने के बाद जो है युवक का कुछ पैसा जो है वो अलग अलग बैंकों पर, जिस बैंक में ट्रांजैक्शंस किए गए थे, ट्रांसफर किए गए थे, वहां पर फ्रीज कर लिया गया है और उसे संभवतः भुगतान भी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कर लिया जाएगा। सिर्फ जागरूकता ही लोगों को साइबर ठगी से बचा सकती है और अब अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है, अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि अब फोन कॉल नहीं आएगा, अब सीधे साइबर ठग फोन उड़ा ले जाएंगे और आपके सिम कार्ड के जरिए साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाएगा। गूगल के चक्कर में ना पड़े, गूगल से हेल्पलाइन नंबर ना ढूंढें, आप सीधे जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट कर अपने आप के लिए मदद मांग सकते हैं। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।